जी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके गुरुजी के चरणों में समर्पित करके सभी संगत परिवार तक गुरुजी की ब्लेसिंग पहुँचाती हूँ। और संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जो कि आप शेयर करना चाहते हो सभी संगत परिवार के साथ, तो फिर मैं मेरे व्हाट्सअप नंबर 8700112613 पर रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू या पेपर पर साफ लिखाई में अपना शुक्राना सत्संग लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे भेजते हैं तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। तो संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो गाज़ियाबाद की आंटी जी का है। आंटी जी हमेशा अपना सत्संग जो है इस प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू भेजती हैं, और आज आंटी जी ने मुझे अपना पूरा एक जर्नी भेजी है अपनी, और बहुत ही इमोशनल है। और साथ में इसमें एक आप सबके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग भी है कि अगर आप सब्र रखते हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है। तो अब आप ये देखिए कि अगर आप इसको पूरा सुनते हैं, थोड़ा सा लंबा सत्संग होगा, लेकिन जब आप इसे सुनेंगे तो आपको उनकी ब्लेसिंग मिलेगी और पता लगेगा कि किस तरह से गुरुजी अपने भक्तों को उनका जो एक टेस्ट लेते हैं और उसमें वो पास भी खुद ही कराते हैं। तो आप पूरा सुनिएगा, आपको सुनने के बाद में उनकी ब्लेसिंग मिलेगी और एक मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आंटी जी की आवाज़ में सुनते हैं मंत्र जाप के साथ उनका शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का अनंतम 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 दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि कल उन्होंने मेरी अरदास पूरी करी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग आज शुरू से सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग शुरू से सुनाना चाहिए। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन आज जब मेरी अरदास पूरी हुई है गुरुजी की कृपा से, तो मैं मार्च 2024 में गुरुजी से जुड़ी थी, बल्कि ये कह सकते हैं कि गुरुजी ने मुझे जोड़ा था। मैं कई सालों पहले भी गुरुजी का स्वरूप कुछ संगत के व्हाट्सएप पर, और उस वक्त तो इंस्टा इतना नहीं था, तो व्हाट्सएप पर ही देखा करती थी, लेकिन मुझे पता नहीं होता था कि ये कौन से गुरुजी हैं। सिर्फ जय गुरुजी लिखा रहता था, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे माइंड में वो स्वरूप था, लेकिन कभी जुड़ी नहीं। तो मार्च 2024 में जब एक्चुअली उन दिनों हमारी फ़ाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे बहुत ख़राब होती जा रही थी, और साथ में मेरे अंकल जी की हेल्थ भी, मतलब वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रहे थे, और चीज़ें, घर की हालात, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो एक दिन जब मैं यूट्यूब देख रही थी, तो गुरुजी का एक मैसेज ब्लिंक हुआ। मुझे याद नहीं है संगत जी, बट वो मैसेज मेरे से रिलेटेड था, और उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, सत्संग सुन। मैंने एक दिन तो वो मैसेज इग्नोर करा,
क्योंकि मुझे लगा ये इतना ज़रूरी नहीं है, या पता नहीं क्यों आया है। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, हम नादान हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, ना समझ है बल्कि। बट अगले दिन फिर जब दोबारा वो मैसेज आया, मैं अकेली थी, रो रही थी और परेशान थी, तो मैंने वो सत्संग सुना। तो यकीन मानिए संगत जी, वो सत्संग ऐसा था कि जैसे मेरी ही कहानी वो आंटी जी सुना रही हैं। और उसमें धीरे धीरे ब्लैक मैजिक के बारे में बताया। फिर बहुत सारे सत्संग मेरे पास आने लग गए जिसमें ब्लैक मैजिक के बारे में बताया जा रहा था। मैंने अपने घर से धीरे धीरे ढूंढ कर सारे लाल कपड़े, लाल धागे, पूजा के पुराने सिक्के और काले धागे, बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के सत्संग में जो बताते थे, सिंदूर, सब कुछ फेंकना शुरू करा। उसके बाद बहुत बार ऐसा हुआ कि गुरुजी हमें हिंट देते थे, लेकिन समझ नहीं आता था कि इस ड्रॉर में देख, या कोई खंडित मूर्ति देख। लेकिन मुझे कभी कोई खंडित मूर्ति नहीं दिखी, बहुत बार देखी, समझ नहीं आया कि कहाँ है वो खंडित मूर्ति। क्योंकि मैं इंडिया से बाहर रहती थी तो मंदिर भी इतना बड़ा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ हों, लेकिन फिर भी ध्यान से देख कर जब वो सत्संग रोज़ आता था तो मैं वो मंदिर को ध्यान से देखती थी। तो मुझे एक छोटी सी, बहुत छोटी सी गणेश जी की मूर्ति तो नहीं, लेकिन कोई और भगवान जी की मूर्ति बहुत छोटी सी खंडित लगी। मैंने उसे प्रवाह करा और हर वक्त साथ रहने के लिए, हिम्मत देने के लिए। तो एक दिन संगत जी मेरे पास एक सत्संग आया जिसमें लिखा था कि अगर गुरुजी से कोई अरदास मांगनी है तो वो लिख कर अपने पिलो के नीचे रख दो और अगले दिन उसे फेंक दो। तो गुरुजी वो अरदास, मतलब वो एकदम पक्की वाली अरदास पूरी करने की है और बहुत जल्दी पूरी होती है। संगत जी, मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि वो अरदास मैंने क्या लिखी थी और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन आप यकीन मानिए वो अरदास जो मैंने लिखी थी पहले दिन रात को, और उसके अगले दिन, मतलब वेडनेसडे था और थर्सडे शाम को कुछ ऐसा हुआ कि जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप था हमें कुछ रियलिटी पता लगने की, जो कि मेरे अंकल जी से रिलेटेड थी। लेकिन मुझे यकीन नहीं था। उसके बाद एक तरीके से संगत जी, मैं थोड़े दिन इतना डर गई कि ये ऐसे अगर अरदास लिखी तो मेरी तो पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे अंकल जी वो काम करेंगे जो हमें पता चला। बट फिर भी मैंने हिम्मत रखी और गुरुजी की सत्संग से जुड़ती चली गई। एक सत्संग ऐसा भी आया जिसमें गुरुजी ने बोला कि घर के बेडरूम में दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। उन दिनों मेरे मम्मी पापा रहने आए थे, तो मम्मी को जो मेडिसिन हैं वो बेडरूम में टेबल पर रखती हैं। जो मेरे घर का बेडरूम था उसके चेस्टर था, उसके ऊपर रखती थी। तो मैंने वो पूरी सेटिंग चेंज कर दी कि नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, ब्लैक मैजिक दूर हो जाएगा। पूरी सेटिंग चेंज कर दवाइयाँ बिल्कुल बाहर कर दी। हालांकि उनको रात को मुश्किल होती थी, लेकिन फिर भी जब मैंने उन्हें बताया कि ऐसे गुरुजी का मैसेज आया तो उन्होंने फिर माना और वो मेडिसिन अपनी सारी बाहर रखी, कोई भी नहीं रखी कमरे में।
धीरे धीरे गुरुजी के मैसेजेस के साथ और मेरी ब्लैक मैजिक की जो लोग अपने घर के लोग कुछ करवा रहे थे वो चीज़ें इतनी ख़राब होती चली गई और गुरुजी के मैसेजेस के साथ वो चीज़ें मैं ठीक करती चली गई। उस चीज़ के लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ हर स्टेप पर हिंट देने के लिए, हर स्टेप पर हिंट देने के लिए। बल्कि उन्होंने ये भी बताया एक सत्संग में कि जो ब्लैक मैजिक करवा रहा है वो घर का ही कोई लेडी है और मतलब वो छोटी चाची है। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि मेरे बेटे की छोटी चाची या मेरी छोटी चाची। मैंने जब अपने मम्मी से ये डिस्कस करा तो मम्मी कहती हैं कि तुम्हारी छोटी चाची से तो अब तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम इतने साल से बाहर हो, ना उन्हें तुमसे ना तुम्हें उनसे। तो हो सकता है कि वो मेरे बेटे की छोटी चाची के बारे में कह रहे हो। तो संगत जी, और आप यकीन मानिए जो मेरी छोटी देवरानी है वो मुझसे ऐसे बात करती थी पहले कि जैसे मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और सब कुछ क्लोजनेस, और मतलब मैंने अपनी बहन और उसमें कभी फ़र्क ही नहीं समझा। लेकिन कुछ महीनों से, तो आप समझिए करीब 9-10 महीने हो गए हैं, उसने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया और कोई मैसेज नहीं। मेरा बेटा भी अभी आया था यहाँ, तो उसको भी फ़ोन पर कोई बात नहीं करी, तो बिल्कुल एक तरह से कट ऑफ कर दिया। और ये भी गुरुजी का मैसेज आया था कि जो तेरे लिए सही नहीं है मैं उसको दूर कर दूँगा। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे को नहीं पता कि चीज़ें कब ख़राब होती गई। ख़राब के साथ आपने हमें रास्ते दिखाए, वो मैं करती चली गई। और वो सब करते करते उन रास्तों के पीछे ये था कि हम उस कंट्री को छोड़कर यहाँ इंडिया आ जाएं, जिसमें गुरुजी के बीच में मैसेजेस आ रहे थे कि बड़े मंदिर बुलाऊंगा जल्दी तुझे। और मैं ये सोचती थी कि मैं तो बड़े मंदिर आ ही नहीं सकती, क्योंकि ना हमारे पास उस वक्त पैसे थे फ़्लाइट के खर्चे के लिए, बेटे को बाहर भेजना था पढ़ने के लिए, ना मेरी अंकल जी की ऐसी हालत थी, मतलब वो मेंटली बहुत अपसेट थे, डिप्रेशन में थे, तो ना उनकी ऐसी कंडीशन थी कि मैं उन्हें घर अकेले छोड़कर वो भी दूसरे देश में इंडिया आऊँ। तो मुझे नहीं पता था कि मैं परमानेंटली ही इंडिया शिफ्ट हो जाऊँगी। फिर ये नवंबर की बात है, बल्कि अक्टूबर में मेरे पास मैसेज आया था कि मैं तुझे बहुत जल्द बड़े मंदिर बुलाऊँगा। फिर एक दिन गुरुजी का फिर मैसेज आया यूट्यूब पर, किसी संगत ने बोला अपने सत्संग में कि कोई लेडी ब्लैक मैजिक करवा रही है। तो उस दिन अचानक से मेरे अंकल जी अपना बैग ठीक कर रहे थे, तो उन्होंने ना मुझे एक वो प्रसाद जो आता है कई बार, सौंफ और मिश्री और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स थी, तो उन्होंने मुझे कहा ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था बहुत टाइम पहले, दिसंबर में जब हम पिछले साल गए थे। तो मैं हैरान हो गई कि 1 साल से उनके बैग में रखा है, ना उन्होंने खाया ना फेंका, ना उन्होंने कभी इस बात को मुझे बताया, क्योंकि वो हर बात मुझे बताते थे। तो मैं हैरान हो गई कि ये क्या, मतलब वो एक अजीब तरह का प्रसाद लग रहा था। प्रसाद के अजीब तरह की सौंफ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स थी उसमें। तो उस वक्त तो मैंने नहीं उठाकर फेंका,
जैसे ही मेरे अंकल जी थोड़ा इधर उधर हुए, मैंने वो फटाफट निकाला उनके बैग में से और सीधा बाहर गार्बेज में थ्रो कर दिया। तो इस चीज़ के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, पुराने सिक्के और सिंदूर, धागे, काले धागे, लाल धागे, लाल चुन्नी, लॉकेट्स पुराने, सब गुरुजी ने मेरे घर से निकलवाए, सब। फिर मैं नवंबर एंड में यहाँ इंडिया आई। उससे पहले गुरुजी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में एक ब्लैक बैग है, उसको चेक कर। और गुरुजी मेरे घर में, मैं बोलती थी गुरुजी मेरे घर में ब्लैक बैग है लेकिन उसमें तो कुछ है ही नहीं, मैं कई बार चेक कर चुकी हूँ। फिर मैसेज आता था, फिर मैं चेक करती थी, मुझे कुछ मिलता ही नहीं था। तो जब मैं पूरी शिफ्टिंग कर रही थी, मैं सब कुछ कार्गो के लिए पैक कर रही थी, तो उसमें जब मैं ब्लैक सूटकेस छोटा सा है उसको खाली कर रही थी, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसमें मुझे एक ऐसा यंत्र मिला जो अरबिक में या उर्दू में या ऐसे गोल 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 था कि अगर मैं आज भी उसकी बात करती हूँ तो मुझे एक तरह की घबराहट होती है कि वो क्या था। तो संगत जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। वो बैग मैं कई बार खाली कर चुकी थी, लेकिन कई बार देख चुकी थी, लेकिन मुझे वो यंत्र कभी नहीं मिला। और जब मैंने पूरा सामान निकाला तो नीचे, सबसे नीचे किसी पेपर के नीचे वो किसी नहीं वाइट कपड़े में अंदर बंधा हुआ था वो, और वो भी जो पूरा मुस्लिम्स का वो होता है एक एम्ब्रॉयडर्ड हैंकी, और उन्हीं का यंत्र था। हम एक्चुअली एक मुस्लिम कंट्री में रहते थे। तो मैंने उसको उठाकर सबसे पहले बाहर गार्बेज में डाला। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये सारी चीज़ें हुई, मैंने शिफ्टिंग करी, मेरे अंकल जी ने मुझे कार्गो नहीं भेजने दिया, मैंने चुपचाप से गुरुजी की मर्ज़ी से कुछ सामान भेजा, बाकी सब पैक करा, डिस्पोज़ करा, सब सॉर्ट करा। मतलब मैं अकेले ये सारे काम कर रही थी और हिम्मत देने वाले गुरुजी थे। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मेरे अंकल जी तो किसी अपनी ही दुनिया में रहते थे, ना घर पर ज़्यादा टाइम, ना काम पर ध्यान, बस बाहर बाहर और बाहर, ना सुबह ना रात, ना खाना ना कुछ। तो फिर अचानक से सिचुएशंस ऐसी हुई कि हमें समझ नहीं आ रहा था। उस बीच में मेरे पापा मम्मी भी आए, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉज भी आई। तो सिचुएशन बहुत 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 ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। सब वापस चले गए, मैं अकेली, रोज़ एक डर डर कर जीना कि आज पता नहीं मेरे अंकल जी मुझसे कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, मारेंगे या गुस्सा करेंगे। गुस्सा तो बहुत छोटा वर्ड था, मतलब लिटरली उन दिनों तो वो वायलेंस पर थे। तो मैं रोज़ डर डर कर रहती थी। लेकिन शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने मेरी एक बहुत पुरानी पाकिस्तान की फ्रेंड को वापस भेज दिया जो छोड़कर चली गई थी वहाँ से। लेकिन शायद गुरुजी ने मेरी मदद के लिए उसको वापस भेजा। मैं उसको रोज़ उठने के बाद, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मैं रोज़ उठने के बाद, स्कूल पहुँचने के बाद, घर आने के बाद, शाम को हर पॉइंट पर उसको मैसेज करती थी।
सिर्फ अपडेट देने के लिए कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सही सलामत हूँ। तो बहुत बहुत बुरा टाइम था वो मेरी लाइफ का। वाकई संगत जी, वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा पीरियड कह सकते हैं। जो लाइफ पार्टनर ने इतने साल इतना ध्यान रखा, हर चीज़ का ध्यान रखा, वो ऐसा हो जाएगा कि मुझे अपनी प्रेजेंस का मैसेज अपनी एक फ्रेंड को, अपने घर वालों को इंडिया भेजना पड़ता था। बट शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने उस मुसीबत से भी मुझे बाहर निकाला। और संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो रहा है तो मैं ज़्यादा लंबा कर नहीं बताऊंगी। मैं छोटा कर अपनी जर्नी आज तक की जो है वो पूरी बताना चाहती हूँ। उसके फिर कुछ टाइम बाद मेरे अंकल जी ने मुझे कहा तुम जॉब से रिज़ाइन कर दो और तुम इंडिया चली जाओ, और मैं यहाँ चीज़ें सेटल कर फिर मैं वापस आऊँगा। चीज़ें सेटल क्या थी संगत जी, हमारे ऊपर बहुत सारा लोन, हमारे घर का रेंट नहीं पे हुआ था, और मेरे अंकल जी काम नहीं कर रहे थे। मेरी भी जॉब चली गई, लेकिन मेरे स्कूल ने मुझे सपोर्ट करी और मैंने 2 हफ्ते के अंदर जॉब छोड़ दी। लेकिन बहुत बहुत मुश्किलें आई उसके बाद भी, सामान पैक करने में और मुझे अपना सामान लाने में। बट हर स्टेप पर गुरुजी ने मेरा साथ दिया। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं इंडिया वापस आ गई। जब मेरे अंकल जी मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे संगत जी, तो मुझे नहीं पता मैंने उस कंडीशन में उन्हें कैसे छोड़ा था। मैं इतनी परेशान थी। मैं आ गई क्योंकि सबने मुझे कहा कि थोड़े दिन अकेले छोड़ोगी तो चीज़ें समझ आएंगी और कुछ करने का सोचेंगे। लेकिन उस कंडीशन में मेरे पति अंकल जी को छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क था। बट वो हिम्मत भी शायद गुरुजी की ब्लेसिंग से ही आई, मुझे नहीं पता कैसे, बट वो काम हो गया क्योंकि आगे की प्लानिंग पूरी गुरुजी ने लिखी हुई है हमारी लाइफ की। तो वो उन्हीं की प्लानिंग थी कि उन्होंने मुझे इंडिया भेजा। थोड़े दिन मेरे हस्बैंड अंकल ने फ़ोन उठाते थे। वो सबसे अच्छी चीज़, वो फ़ोन उठाते थे, चाहे 2 दिन में एक बार, चाहे मेरा है चाहे मेरे फादर इन लॉ का, लेकिन हम दोनों में से किसी एक का फ़ोन उठाते थे, फिर बात होती थी। बहुत 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 मुश्किल टाइम था। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हम नहीं मैं इस सत्संग में शेयर नहीं करना चाहूँगी। और बस फिर गुरुजी से एक ही अरदास कर रखी थी कि गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल इंडिया सेफली आ जाएं, और यहाँ आने के बाद उनको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, शिव जी की ब्लेसिंग्स मिले, माता रानी की ब्लेसिंग्स मिले, सबकी ब्लेसिंग कर हम सीधे रास्ते पर चलें, या मतलब हमें सही रास्ता दिखाइए। सीधा रास्ता तो नहीं, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम मतलब कोई गलत तरीके से हमने कभी पैसा नहीं कमाया, हमने मेहनत कर कमाया। हमें सही राह दिखाएं कि हमें क्या करना है। तो ये जो मैं नवंबर 28 को आई थी, नवंबर 28 से और 5 अप्रैल तक का जो टाइम था, उसमें संगत जी गुरुजी के लिए बहुत 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 शुक्राना अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, घर में सत्संग करवाया, मेरी सोसाइटी में जो सत्संग हैं वो उनमें भेजा, सेवा दी अलग अलग तरीके से, मुझे सब्र सिखाया, मुझे चीज़ों से बाहर निकलना सिखाया, मुसीबतों से मतलब।
मुझे भरोसा दिलवाया कि चीज़ें ठीक होंगी और गुरुजी भी हमारे साथ हैं। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। और संगत जी, 5 अप्रैल 2025 को मेरी अरदास पूरी हुई। अष्टमी वाले दिन मेरे अंकल जी सुबह 6 बजे घर आ गए। तो शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये मेरी पूरी एक साल की जर्नी गुरुजी के साथ की है, जिसमें गुरुजी ने धीरे धीरे चीज़ें समझाई, मुझे जोड़ा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है संगत जी, जब मैंने सरेंडर कर दिया गुरुजी पर पूरा, उसके बाद मुझे बहुत फास्ट रिजल्ट्स आने लग गए। जब तक हमने घबराना छोड़ना नहीं छोड़ा, तो गुरुजी हमारा साथ देते थे, लेकिन वो हमारी परीक्षा लेते हैं। लेकिन हमें सब्र नहीं छोड़ना, गुरुजी पर सरेंडर करना ज़रूरी है। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। प्लानिंग गुरुजी की है, इसीलिए सिर्फ इंडिया में मैं कैसे आ गई, कब आई, किसी को नहीं पता। कैसे, मुझे खुद को नहीं पता क्या हुआ। बट यहाँ आकर जो ये 5 महीने की स्ट्रगल थी, उसमें गुरुजी ने साथ बहुत ज़्यादा दिया, पहले भी दिया। और आज मेरे अंकल जी वापस इंडिया आ गए हैं। संगत जी, चीज़ें अभी बेहतर नहीं हैं, बट पहले से बेटर हैं। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ रखा है। अंकल जी की हेल्थ, अंकल जी का काम, मेरी लाइफ आगे की उनके साथ, बच्चे की पढ़ाई। हाँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बाहर पढ़े, उसकी पढ़ाई में कोई अड़चन ना आए, क्योंकि वो बहुत सिंसियर और मेहनती बच्चा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी ऐसा बीच में कोई इंटरप्शन नहीं डलवाएंगे, हमें रास्ते दिखाएंगे, हर वक्त साथ में है। तो मैं ये अपनी शुक्राना जर्नी का विराम करने से पहले मंत्र जाप करूँगी, और उससे पहले सबकी तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे अंकल जी की तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से, मेरे मम्मी पापा की तरफ से, मेरे बहन उसके परिवार की तरफ से, मेरे अंकल जी के परिवार की तरफ से, और मेरी तरफ से दिल से सबकी तरफ से दिल से शुक्राना। हर वक्त हिम्मत देने का शुक्राना, हर वक्त साथ देने का शुक्राना। जो ये सत्संग आंटी जी शेयर करेंगी, रंजना आंटी, शुक्राना रंजना आंटी, बहुत बहुत। ये मेरा बहुत ही ज़रूरी शुक्राना सत्संग है, क्योंकि इसमें मैंने पूरी 1 साल की जर्नी अपनी गुरुजी के साथ शेयर करी है। और इसके आगे के सत्संग जो 5 अप्रैल के बाद से अब होंगे, वो मैं शेयर करूँगी जल्दी। बट हर चीज़ के लिए शुक्राना। रंजना आंटी, आपको जो ये सत्संग सुनेंगे उनको भी शुक्राना। और संगत जी, बस यही बोलना चाहूँगी, गुरुजी पर बिलीव करिए, मंत्र जाप करिए और सब्र करिए। बट आप अपने कर्म करते जाइए, गुरुजी आपका साथ देंगे। गलत मत सोचिए, बट प्लानिंग गुरुजी की है, उनके प्लानिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।